एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, अ टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकली टॉप। ठीक है, मतलब एक टेंट है, ठीक है, इज द शेप ऑफ सिलेंडर। जो टेंट है ना वो सिलेंडर की शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए सिलेंडर। ठीक है, उसमें वो ऐसे अंदर की तरफ गया है, ठीक है, और बाय ए कॉनिकल टॉप है उसका। ठीक है, if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 मीटर respectively, मतलब कि हाइट जो है वो है 2.1 एंड जो डायमीटर है वो है 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लांट हाइट भी बता दी है 2.8 मीटर। ये किसकी बातें हैं? कोन की बातें हैं। ठीक है, ये कोन की बात है, और ये जो है ये हमारी सिलेंडर की बातें हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवस बताना कितना कैनवस यूज हुए टेंट को बनाने के लिए, एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ₹500 पर मीटर स्क्वायर पे। हमें ये भी बताना है कि 5 मीटर पर मीटर स्क्वायर में कितना टेंट के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोला क्या आपने देख लिया है कि टेंट है जो कि है सिलेंडर। ठीक है, ऐसे है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक कॉनिकल टॉप है। ठीक है, कॉनिकल से आप ये समझ लीजिएगा कौन है, कौन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसकी स्लांट हाइट भी हमें गिवन है, कितनी है? 2.8 मीटर्स। ओके, स्लांट हाइट 2.8 मीटर्स। ओके, एंड इसका डायमीटर कितना है? सिलेंडर का डायमीटर है 4 मीटर्स। तो रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ? 2 मीटर्स। ओके, और इसकी हाइट कितनी है टोटल सिलेंडर की? ये है 2.1 मीटर। तो जो के बना लिख देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर (2.1 मीटर) एंड देन हाई मतलब स्लांट हाइट ऑफ कोन 2.8। ठीक है, स्लांट हाइट। तो फिर रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 मीटर्स। सिंपल है जी, हाँ सिंपल है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? एरिया ऑफ कैनवस यूज, कितना एरिया यूज होगा कैनवस को बनाने में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लिख देते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड, क्या क्या फाइंड करना है इसमें हमें? CSA ऑफ कोन। ठीक है, CSA ऑफ कोन प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा? πRL प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा? 2πRH। तो देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है हमारा। पाई है, आर है। ठीक है, पाई और आर है मेरा, पाई एंड आर इज कॉमन। और क्या है यहाँ पे? एल आएगा प्लस में यहाँ पे क्या है? 2H। लिख दिया मैंने कॉमन? हाँ जी लिख दिया है। चलिए फिर आगे लिख देते हैं। तो वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, ये 7, देन आर कितना है हमारा? आर इज गिवन 2। कितना है इसका? हाँ 2 है, हाँ 2 है। एल कितनी है? 2.8 है, प्लस एच है 2 मल्टीप्लाई एच कितना हमारा? हाइट किसकी? हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 2.1 है। पुटअप करो यार, फिर क्या करो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 2 44/7। ओके, और 2 मल्टीप्लाई 2.1 कितना हो जाएगा? 4.2। ठीक है, 2 to the 4, फिर 2 1 2। ठीक है, 2.8 प्लस 4.2। ओके, देन अभी इसे ऐड ऑन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 हाँ 7 हो जाएगा। तो 44/7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा आंसर है? 7 7 का, देन आंसर इज 44 मीटर स्क्वायर। ये तो ये हो गया कि एरिया कितना यूज हुआ हमारा कैनवस बनाने में। ठीक है, अभी और भी एक और चीज़ क्या फाइंड करनी है हमें कि कॉस्ट बतानी है इसकी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस यूज। ठीक है, कितना है? 500। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी है। देन कॉस्ट ऑफ
कितना होगा, कॉस्ट ऑफ 500 मीटर स्क्वायर कैनवस यूज्ड कितना हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 44 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा 22, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यस, तो कितने रुपीस चाहिए हमारे इस एरिया को कवर करने के लिए, तो 22,000 चाहिए इसे एरिया को कवर करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, यही लिख देते हैं, ठीक है, रुक जाइए बस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कहा गया है, फ्रॉम ए सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4, ठीक है। तो क्या बोला गया है, एक सॉलिड सिलेंडर है और उसकी हाइट कितनी है, इस मान लीजिए ये ऐसे ही है, दूसरे ये इस वाले क्वेश्चन का है, बट मान लेते हैं ये हमारा सिलेंडर है, तो इसकी पूरी हाइट कितनी है 2.4, ठीक है, हाइट है इसकी पूरी 2.4 एंड डायमीटर कितना है इसका 1.4, ठीक है। A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out, ठीक है। तो सेम एक कॉनिकल कैविटी है वो जो कि पूरी सेम हाइट है और सेम डायमीटर है, इस हॉलो आउट। हॉलोड आउट का ये मतलब है कि इसके अंदर से कॉनिकल जो शेप है ना इसको निकाल दिया, ठीक है, हॉलोड आउट, हॉलो करके इसको अंदर से निकाल दिया। फाइंड द टोटल सरफेस और द रिमेनिंग सॉलिड, तो उसके अंदर जो रिमेनिंग सॉलिड रह गया है हमें बस वही बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू कर देते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा एक सिलेंडर, ये रहा एक सिलेंडर, ओके, और एक कॉनिकल कैविटी है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये, और इसका क्या 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 गिवन है देख लीजिए। इसका डायमीटर कितना था 1.4, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.7, ओके। और इसका हाइट कितना था, हाइट था इसका फुल 2.4, ओके, 2.4 है, सिंपल है, हाँ सही है। बस थोड़ा सा आपको गलत दिख रहा है तो मैं इसका पूरा लिख दूंगा, कोई टेंशन लेने की वाली कोई बात तो है नहीं, ठीक है। लिख देते हैं अभी जो जो हमें गिवन है। तो हाइट ऑफ कोन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन कैसे फाइंड कर, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट की कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ओके, ये पूरा इसके अंदर है, तो हाइट ऑफ द कोन 2.4 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी 2.4, दोनों की हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन की दोनों सेम हो जाएगी 2.4, ठीक है 2.4, हाँ। देन रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, ओके। तो अगर कोन की जब भी बात की जाए ना तो आपने ये दिमाग में ज़रूरी रखना है कि स्लांट जो हाइट है ना, स्लांट हाइट वो भी हमें फाइंड करनी ही करनी है, ठीक है, स्लांट हाइट भी हमें फाइंड करनी ही करनी है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, L² = H² + R², ये पहले लिख दो, फिर स्क्वायर को हटा के रूट में कर दो, तो रूट में h हमें क्या गिवन है, हाँ h क्या गिवन है हमें, हाइट कितनी है 2.4, दोनों की 2.4 स्क्वायर है, ठीक है, प्लस रेडियस कितना है, रेडियस हाँ सिलेंडर का रेडियस है हमारा 0.7 स्क्वायर, ओके। तो L हमें दे देगा अभी, तो 2.4 का मतलब 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 पॉइंट आ जाएगा, प्लस में 0.7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो 0.49, तो प्लस कर देंगे इसको सभी को, तो आ जाएगा हमारा क्या 4976, ओके, हाँ ठीक है 6.25 आ जाएगा। तो ये किसी के टेबल में भी आता है और रूट भी होगा ये किसी का, तो ये रूट हो जाएगा 25 का रूट, ठीक है 2.5 सेंटीमीटर्स, ओके। एल हमारा क्या हो गया फाइंड आउट हो चुका है। तो अभी हमें क्या बताना है, इसका रिमेनिंग आउट जो उसका बचा है वो बताना है, तो मतलब कि टोटल सरफेस मतलब कि सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस बताना है, तो कितना हो जाएगा, तो एक एक करके फाइंड करेंगे। तो क्या क्या गिवन है हमें, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस में CSA ऑफ कॉनिकल मतलब कि कोन, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, प्लस में ही डालेंगे एरिया ऑफ सर्कल क्योंकि अब उसके अंदर से निकाल दिया हुआ है। चलो
लिख देते हैं वैल्यूज 2πRH प्लस में πRL प्लस में πR²। ओके, तो देख सकते हो क्या क्या गिवन है। कॉमन क्या क्या ले लेंगे, पाई ले लेंगे कॉमन, ठीक है, पाई ले लेते हैं कॉमन। आर भी कॉमन है, बट आर तो यार बड़ी बारी लिखा हुआ है, फिर भी आर ले लेते हैं एक बारी, ठीक है, आर एक बार ही लिख देंगे। चलो बाकी सारा लिख देते हैं 2H प्लस L प्लस आर, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना कैसे कैसे किया यार, आ रहा है ना समझ, सही है। चलो यार अच्छी बात है। 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना सिलेंडर का, सिलेंडर का आर है 0.7, तो मैं लिख सकता हूँ ना 7/10, 7/10 तो लिख सकता हूँ मैं, 7/10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकते, 7/10 लिख देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई एच कितना है, हाइट कितनी थी 2.4 थी, 2.4 लिख दी, प्लस एल कितना है, एल हमारा भी आया 2.5 है, तो प्लस आर कितना हमारा इसका 7/10 था, तो 0.7 लिख देते हैं, इधर 0.7 लिख देंगे, ठीक है। चलो अभी फाइंड करते हैं। चलो फिर तो क्या करेंगे, पहले 7 कट कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 22/10, ठीक है। देन 2 मल्टीप्लाई 2.4 कितना आ जाएगा 4.8, प्लस में 2.5 प्लस 0.7 कितना आ जाएगा 3.2, तो इनको प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.2 समथिंग, ठीक है, हम इसे लिख देते हैं 2.2 में। फिर ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि सभी पॉइंट में तो हम इसी भी पॉइंट में लिख देते हैं, तो 4.8 प्लस 3.2 कितना हो जाएगा 8.0, ठीक है। तो 2.2 प्लस 8.0 तो कितना हो जाएगा 7.60, ठीक है। तो ये मेरी अगर ये 50 होती तब मेरा 18 आंसर आता, अगर 40 होती तो पूरा 17 आता, तो ये 60 में आ रही है वैल्यू, तो मैं इसको लिख दूंगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फॉर ईच एंड ऑफ द सॉलिड। तो ये रहा एक सॉलिड, ये मान के सिलेंडर है, ठीक है, तो दो हेमिस्फीयर है, ठीक है, दो हेमिस्फीयर है, इन दोनों को निकाल दिया गया है, ठीक है, स्कूपिंग आउट, इन दोनों को निकाल दिया इसमें से, ठीक है। सिलेंडर एज शोन इन फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इस पूरे की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस रेडियस, इसका रेडियस कितना है 3.5, हम इसे 7/2 भी लिख सकते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो इस पूरे सरफेस एरिया की टोटल टीएस से बताना है इस पूरे आर्टिकल का, ठीक है। तो फिर करते हैं फिर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर ले, या फिर ड्रॉन थी, ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक, ठीक है, ऐसे था कुछ, ऐसे था, तो ये जो दो हेमिस्फीयर थे इसको काट के इसमें से जो अंदर वाला पार्ट था इसको निकाल दिया, ठीक है। तो इस पूरे की हाइट कितनी थी, इस पूरे की हाइट थी 10 सेंटीमीटर, है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना गिवन है इसका 3.5 सेंटीमीटर। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो लिख देते हैं क्या क्या गिवन है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, ओके। तो रेडियस जो है ना हमारा, वो इसका भी सिलेंडर का भी 3.5 है और हेमिस्फीयर का भी 3.5 ही है, तो लिख देते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर्स। सिंपल है, बिल्कुल जी सिंपल है। तो टी से फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है, इस पूरे आर्टिकल का बताना है। तो हेमिस्फीयर की बात की गई है और सिलेंडर की बात की गई है, तो फॉर्मूला यार आना चाहिए फिर इन दोनों का, ठीक है। तो सी एस ए देख लेते हैं इनका, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 मल्टीप्लाई सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, कुछ भी मतलब दिमाग से बाहर कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो लिख देते हैं फॉर्मूल्स के इसके, तो 2πRH मल्टी प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2πR², ओके। तो ये पहले लिख देते हैं बड़ी अच्छे से, 2πRH प्लस 4πR², ओके। तो यहाँ पर मेरा 2 कॉमन है, लिख दिया, ठीक है।
और फिर यहाँ पे पाई कॉमन है और एक आर कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर है 2, यहाँ से मैंने ले लिया 2, ओके। और नहीं, हाँ यहाँ पे सिर्फ आएगा h प्लस 2r, ओके। ये आएगा, यही आएगा ना कि यहाँ से 2 पाई आर एच बन जाएगा और यहाँ से 2 पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर ये बनेगा। हाँ जी, चलो फिर वैल्यूज पुट डाउन कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 है तो 7/2 लिख देते हैं, ठीक है भाई। एच कितना है हमारा फिर अब भाई, तो एच हमारा 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 7/2 लिख देते हैं, 7/2। सिंपल यार, सिंपल, ठीक है। काट दो अब, 7 7 काट दिया, 2 2 काट दिया, ये काट दिया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई नहीं, ये प्लस हो जाएगा, तो 22 मल्टीप्लाई 17 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा गाइस, तो ये आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, कितना आया 374। तो पूरा टोटल सरफेस कितना है इस आर्टिकल का, 374। तो यहाँ पे हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। तो पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तो नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ, और उसमें हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ वॉल्यूम के बारे में, ठीक है। वॉल्यूम के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, और मिलते हैं फिर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज कर लो।